फ्रेंड्स, आज एक बड़ा कन्फ्यूज़न मैं दूर करने वाला हूँ। कन्फ्यूज़न ज़मीन के खरीद बिक्री से संबंधित है, ज़मीन की अवैध कब्जे से संबंधित है। लोगों में ऐसा धारणा है कि 12 साल से यदि किसी ज़मीन पर हम कब्जा किए हुए हैं तो वो ज़मीन मेरा हो जाएगा। लेकिन यह धारणा कहाँ तक सही है, लोगों का यह मानना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? क्या उस ज़मीन पर सही में वो 12 साल से कब्जा किए हुए हैं तो वो ज़मीन का मालिक हो जाएंगे? क्या कहता है कानून? इन्हीं टॉपिक पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। इन कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ, क्योंकि लोगों में ऐसा मानना है कि 12 साल से हमने फलाना ज़मीन पे अवैध कब्जा यदि किया हुआ है तो 12 साल के बाद वो ज़मीन मेरा हो जाएगा। लेकिन यह कहना कहाँ तक सही है? कानून क्या कहता है इसके बारे में? इस पॉइंट को क्लियर करूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तभी ज़्यादा व्यूअर्स तक वीडियो पहुंचेगा और इस जानकारी को वो प्राप्त कर सकेंगे। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, लोगों का ऐसा मानना है कि किसी ज़मीन पर यदि 12 साल से अवैध कब्जा किए हुए हैं तो वो ज़मीन 12 साल के बाद मेरा हो जाएगा। लेकिन कानून की दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो एडवर्स पोजेशन का एक कंसेप्ट है कानून में कि आपने 12 साल से किसी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं तो एडवर्स पोजेशन का राइट बनता है। लेकिन एडवर्स पोजेशन का राइट कैसे बनेगा, उसके लिए कुछ ग्राउंड्स भी तो होनी चाहिए। आपने 12 साल से तो कब्जा किया हुआ है, लेकिन क्या वो कब्जा जबरदस्ती है या किस रूप में है, उसको भी देखना पड़ता है। कहने का मतलब है कि आप यदि किसी ज़मीन पर 12 साल से कब्जा भी किए हुए हैं तो एडवर्स पोजेशन का राइट पाने के लिए आपको कुछ ग्राउंड्स को मानने होंगे। कानून के दृष्टिकोण से वो ग्राउंड्स होना चाहिए। ग्राउंड्स ये है कि कब्जा आपका शांतिपूर्ण होना चाहिए। शांतिपूर्ण कहने का मतलब है कि आपने कब्जा किया किसी दूसरे के ज़मीन पे, लेकिन जो ज़मीन का असली मालिक है वह किसी भी प्रकार का कोई कानूनी कार्यवाही नहीं किया हो, उस ज़मीन को लेकर के कोई भी झगड़ा आपका नहीं हुआ हो, कोई भी लड़ाई मारपीट नहीं हुआ हो। आपका शांतिपूर्ण यदि कब्जा है तो ही एडवर्स पोजेशन का आप राइट ले सकते हैं। इसके लिए यदि गवाह भी होना चाहिए कि आपका शांतिपूर्ण कब्जा है, क्योंकि ऐसे तो हर कोई बोलेगा कि मेरा तो शांतिपूर्ण कब्जा है। जिस व्यक्ति का जमीन है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मैंने कब्जे किया था लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। यह ज्यादातर उन स्थितियों में देखा जाता है जो पहले क्या होता था कि जैसे मेरे दादा थे तो उन्होंने उनके घर पे जो काम करते थे तो उन्होंने काम करने वाले को घर बनाने के लिए कुछ ज़मीन दे दिए। वह क्या 12 साल तक कब्जा करने के बाद वह बोला वो मेरा ज़मीन है। तो वहाँ पे क्या था, उन्होंने उस पर्पस से दिए थे ज़मीन, तो वो ज़मीन सही में उसका शांतिपूर्ण कब्जा है तो बन जाएगा। लेकिन कभी कभार यही होता है कि जिसको हम घर बनाने के लिए ज़मीन दिए थे उन्हीं व्यक्ति को कुछ खेत हम दिए थे कि तुम इस खेत से कृषि कार्य करके अनाज उगाओ, अनाज पैदावार करो और अपने बच्चों का पालन पोषण करो। लेकिन यह मैं खेत तुम्हें सिर्फ अनाज उगाने के लिए, अपने पालन पोषण के लिए दे रहा हूं और किसी भी प्रकार का ऑनरशिप मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, मैं खरीद बिक्री करने के लिए नहीं दे रहा हूं। लेकिन वह व्यक्ति क्या करता है, 12 साल जैसे ही हो जाता है तो वो अपना कब्जा जमा लेता है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं वो मेरा जमीन है, तो इस स्थिति में वह जमीन उसका नहीं हो सकता है। ऐसे ही कोई यदि रेजिडेंस प्लॉट है, रिहायशी घर है, मकान है, दुकान है या रिहायशी कोई प्लॉट है खाली, उस पर यदि कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया है तो कब्जा करने के बाद 12 साल तक कब्जा करने के बाद वह व्यक्ति बोलता है कि नहीं इस पे 12 साल से मेरा कब्जा है तो एडवर्स पोजीशन का राइट मेरा बन गया। लेकिन भाई, एडवर्स पोजीशन का राइट आपका तब बनेगा जबकि वो शांतिपूर्ण कब्जा है, और शांतिपूर्ण कब्जा को साबित करने के लिए आपके पास गवाह भी है कि
जो असल में ऑनर है उसको किसी भी प्रकार का इस पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 साल से भी यदि आपका कब्जा है, लेकिन वह कब्जा यदि शांतिपूर्ण नहीं है, तो आप एडवर्स पोजेशन का मालिक नहीं बन सकते। तो एडवर्स पोजेशन लेने के लिए 12 साल के बाद भी आप यदि उस जमीन पे मालिकाना हक चाहते हैं तो शांतिपूर्ण होना चाहिए, उसके लिए आपके पास गवाह होना चाहिए। यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट उसके लिए बनाए हैं तो वो भी होना चाहिए, मतलब जो भी पेपर हो तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो ये कंसेप्ट, ये जो कंफ्यूजन है ब्रेन में, इसको हटा लें कि हमने किसी ज़मीन पर यदि 12 साल कब्जा कर लिया तो वो ज़मीन मेरा हो गया। ऐसा नहीं है। यदि पार्टी मजबूत होगा तो 12 साल के बाद भी या 50 साल के बाद भी वो ज़मीन आपसे छीन सकता है। पार्टी यदि मजबूत नहीं है, यानी विपक्षी पार्टी जो है वो कमज़ोर है, उसके पास पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, पैगाम नहीं है, तब तो कोई बात नहीं। आप लाठी के बल दम पे अपने बल से, छल का प्रयोग करके, पहुंच पैगाम का प्रयोग करके उस जमीन का मालिकाना हक ले सकते हैं। ऐसे यदि पार्टी, यदि विपक्षी मजबूत है हर चीज़ से, तो फिर आपको मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना, उसका रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूंगा। आपको किसी भी प्रकार का लीगल कंसल्टेंसी चाहिए हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके आप कॉल कर सकते हैं। ये पेड सर्विस है। हाँ फ्रेंड्स, एक जानकारी और देना चाहता हूँ। कॉल जो है वो सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आप कर सकते हैं, उसके बाद कॉल नहीं करें। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।